नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक चैनल पर मौसम अपडेट का ये विशेष बुलेटिन, विशेष वीडियो और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। किसान साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे और मौसम इस समय जिस तरह का बना हुआ है, आपकी खेती के लिए ये मौसम अनुकूल है। लेकिन आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहने वाला है, हम लगभग धीरे धीरे मध्य नवंबर में पहुंच गए हैं। अब अगले पखवाड़े में यानी नवंबर के आखिरी दिनों में किस तरह के मौसम की संभावनाएं नजर आ रही हैं, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। जहां पर बुआई हो चुकी है और जहां पर बुआई अभी जारी है और साथ में कटाई और मड़ाई का काम जारी है, उन सभी जगहों के लिए तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस समय मैं हवाओं की बात करूंगा जो पूरे भारत के मौसम के पैटर्न को प्रभावित कर रही हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों से होकर आने वाली और यूरोप तथा मध्य एशिया से होकर के आने वाली ये ठंडी हवाएं मध्य एशिया से क्यों आती हैं, कहां से आती हैं, क्यों इसका भारत के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसकी भी बात करेंगे। तो ये क्योंकि अभी पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बर्फगिरी नहीं है, लेकिन भारत के कई राज्यों में, कई शहरों में तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री तक बिलो नॉर्मल चला गया है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों में, मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल तक में 5, 6, 7 डिग्री तक बिलो नॉर्मल यानी सामान्य से कम जितना तापमान रहना चाहिए उससे 5 से 7 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। सीकर, अलवर, हिसार, सिरसा, दिल्ली में 3-4 डिग्री कम, मेरठ में 3-4 डिग्री कम, प्रयागराज में 4 डिग्री सेल्सियस कम और झांसी तथा कानपुर में 4 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रिकॉर्ड किया जाए। तो ये सब क्यों इस समय हो रहा है, इस सभी की स्थिति समझने का प्रयास करेंगे। एक परिवर्तन छोटा सा जो आपको इधर नजर आ रहा होगा, अभी तक ये हवाएं बिहार के पूरे रीजन को प्रभावित कर रही थी और यहां से हवा का फ्लो बहुत ज्यादा नहीं था और इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट मानसून यहां पर कमजोर बना हुआ था। जब इधर से हवा का प्रभाव आएगा और उत्तर पूर्वी हवाएं साउथ पेनिनसुलर रीजन को, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तटीय क्षेत्र, दक्षिणी और तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल तथा आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों को प्रभावित करनी शुरू करती हैं, तब यहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून एक्टिव हो जाता है। तो अभी मानसून यहां पर थोड़ा कमजोर हुआ था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। वजह यह है दोस्तों कि यहां पर जो चीन की तरफ तूफान पहुंचा था वो अब अपना प्रभाव कमजोर कर चुका है। इसकी वजह से जो यहां पर अलग अलग हाइट पर हवा का फ्लो है वो थोड़ा प्रभावित हुआ है, बदला है। अब पूर्वी हवाएं थोड़ी आनी शुरू हुई हैं, तो जल्दी ही भारत के कई पूर्वी क्षेत्रों में जो टेम्परेचर गिरा था धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। छत्तीसगढ़ में भी बढ़ेगा और ओडिशा तथा झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, खासतौर पर सुबह और रात के तापमान में, जिसके कारण सर्दी बढ़ती है और कम होती है। तो सर्दी थोड़ा कम हो जाएगी इन भागों में जल्दी ही, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की आर्द्र और अपेक्षाकृत कम गर्म, कम ठंडी हवाएं इन क्षेत्रों को प्रभावित करना शुरू करेंगी। लेकिन भारत के कई राज्यों पर इन हवाओं का प्रभाव जारी रहेगा। इस हवा के साथ मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि भारत में प्रायः सर्दी के मौसम में तापमान तेजी से तभी गिरता है जब उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फ गिरती है और सिस्टम आगे निकल जाता है। जब तक बर्फ गिर रही होती है तब तक तो ठंडी यहां नीचे नहीं पहुंचती। बर्फबारी बंद होती है, सिस्टम WD आगे निकल जाता है, उसके बाद यहां से चलनी शुरू होती है उत्तर की ये ठंडी हवा, और ये हवा जहां तक पहुंचती है उस राज्य के तमाम जगहों के तापमान को नीचे ले आती है और इसी वजह से कोल्ड वेव चलती है। और इसी हवा के कारण हैदराबाद, बेलगावी, मुंबई और विशाखापट्टनम में भी तापमान गिरता है तेजी से। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि इस साल 2025 के और 2025-26 की सर्दी के सीजन में अभी बहुत ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है। अक्टूबर की शुरुआत में हुई थी, उसके बाद नवंबर और अक्टूबर के अंत और नवंबर की शुरुआत में थोड़ी बर्फबारी हुई, लेकिन इतनी सर्दी अचानक आई कहां से? तो आपको बता दूं कि एक जो उत्तरी ध्रुव का हिस्सा है जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ है, जिसे हम उत्तरी कह सकते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं, तो दोनों पोल, जो धरती की धुरी है नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा, इन दोनों जगहों पर चलती हैं पोलर वोर्टेक्स। जैसे पोलर जो हवा है वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है, घड़ी की विपरीत दिशा में, और उसकी ऊंचाई अलग अलग होती है। सतह पर भी होती है 5 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी होती है, और वो बहुत तेजी से घूमती रहती है। उस हवा की रफ्तार हाइट पर जाकर, 50 किलोमीटर की हाइट पर जाकर लगभग 200 मील प्रति घंटे हो जाती है। तो खैर वो आती है जब तक पोलर वोर्टेक्स स्ट्रांग है तो वो हवा रिलीज नहीं होती और पूरा का पूरा सिस्टम, पूरे एक कह सकते हैं कि एक दायरे में वो हवा लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो बर्फीला क्षेत्र है, वहां पर घूमती रहती है। लेकिन जैसे वो सिस्टम कमजोर होता है, पोलर वोर्टेक्स कमजोर होता है, उसकी हवा एक्सपेंड होने लगती है, निकलने लगती है, और निकलकर वो कहाँ जाएगी? जो आसपास की हवा चल रही है उसमें मर्ज होने लगती है। तो वहां से चलती, उससे ठीक नीचे चलती है जेट स्ट्रीम, और जेट स्ट्रीम की हाइट अलग अलग है, लेकिन उसमें जब ये हवा ऐड होती है तो पहुंचती है यूरोप और मध्य पूर्व एशिया की तरफ, और उसके बाद उसका प्रभाव भारत के ऊपर भी नजर आता है। कई जगहों पर तापमान में बड़ी गिरावट होती है। तो थोड़ी बहुत हवा इस समय हो सकता है कि पोलर वोर्टेक्स के कमजोर होने के कारण भारत के तमाम इलाकों पर पहुंची हो और ये भारत के तमाम इलाकों पर तापमान को प्रभावित कर रही है। फिलहाल तापमान की बात करें, पोलर वोर्टेक्स, उससे पहले जान लेते हैं एक बार फिर से
इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये धरती का हिस्सा है। अभी सिर्फ उत्तरी पोलर वोर्टेक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और उसके ठीक बगल में जेट स्ट्रीम चल रही है। तो जैसे ही जेट स्ट्रीम में ये हवा मर्ज होगी तो भारत के सहित, ये भारत का मैप देख रहे हैं आप, इन तमाम जगहों तक पहुंचेगी और जब यहाँ तक पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की जाएगी। और जितना ही पोलर वोर्टेक्स स्ट्रांग रहेगा उतना ही ये अपनी जो एनर्जी है, अपनी पावर है, उसको अपने पास समेट कर रखेगा और किसी भी रीजन पर इस हवा का प्रभाव देखने को आमतौर पर नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर इस समय किस तरह का रिकॉर्ड किया जा रहा है भारत के तमाम इलाकों पर। तो सबसे कम तापमान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों में और श्रीनगर में रहा 0 से 2.1 डिग्री कम तापमान। काजीगुंड में 1.5 डिग्री जीरो से नीचे रहा, यानी जमाव बिंदु से नीचे पहुंचा है पारा। काजीगुंड में 0.5 डिग्री नीचे रहा, यानी आधा डिग्री सेल्सियस। बनिहाल में 0.1 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया। मनाली में, हिमाचल प्रदेश में भी तापमान में बड़ी गिरावट हुई है और यह पहुंचा है 2.5। भुंतर में, जम्मू कश्मीर में 3.5, मुक्तेश्वर कुमाऊं उत्तराखंड में 4.3 और 4.5 डिग्री सेल्सियस सुंदरनगर में तापमान रहा। मंडी में 6.3 और 7.4 डिग्री सेल्सियस तापमान अंबिकापुर और पंतनगर। अंबिकापुर आप इमेजिन करिए उत्तरी छत्तीसगढ़ का हिस्सा और पंतनगर उत्तराखंड का रीजन। तो इन दोनों जगहों पर तापमान एक समान 7.5 डिग्री सेल्सियस के लगभग 7.6 डिग्री सेल्सियस इंदौर में दर्ज किया गया है और ये तापमान भी अंबिकापुर और इंदौर दोनों जगहों पर पारा 5-6 डिग्री बिलो नॉर्मल है। इसके अलावा नीचे बढ़ते हैं जहां पर ऊना में आप देख सकते हैं, यहां हिमाचल प्रदेश में 8 डिग्री। इससे कम तापमान भोपाल में रिकॉर्ड किया गया, हिमाचल से कम मध्य प्रदेश में, और भोपाल में 8.2 डिग्री पारा। हिसार में, हरियाणा में 8.2, इतना ही तापमान शिमला में रहा। तो हिसार और भोपाल तथा शिमला एक जैसे ठंडे हैं इस समय। कोडईकनाल तमिलनाडु में 8.4 और इतना ही तापमान रिकॉर्ड किया गया नौगांव और उमरिया में मध्य प्रदेश में। कानपुर उत्तर प्रदेश में 8.6 डिग्री तापमान रहा, जो लगभग 4 डिग्री बिलो नॉर्मल है। चंडीगढ़ में 8.7 और 8.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रीवा में रिकॉर्ड किया गया है। रीवा भी इस समय कड़ाके की ठंड एक्सपीरियंस कर रहा है। कड़ाके की ठंड, बहुत भीषण सर्दी नहीं है, लेकिन इस समय के हिसाब से ये सर्दी बहुत ज्यादा है। अमृतसर में, पंजाब में 9 डिग्री, जलगांव हवाई अड्डा पर महाराष्ट्र में 9 डिग्री, 9.2 डिग्री पारा रहा। करनाल और लुधियाना, हरियाणा और पंजाब की इन दो जगहों पर 9.2 डिग्री तापमान रहा। 9.4 रहा है धर्मशाला और सीकर में, और नाहन तथा पटियाला में 9.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। किसान साथियों, आप देख सकते हैं कि सामान्य से कम तापमान भारत के कई शहरों में, कई जगहों पर रिकॉर्ड किया जा रहा है और इसी वजह से आप कड़ाके की ठंड महसूस कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहली स्लाइड में बताया, पहले इमेज में बताया कि बिहार समेत पूर्वी क्षेत्रों में, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों पर हवा की दिशा बदलने वाली है, तापमान में परिवर्तन होने वाला है। अब मैं आपको एक संभावना की तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो बन रही है नवंबर के अंत में। नवंबर के अंत में अलग अलग मॉडल, अलग अलग प्रोजेक्शन दे रहे हैं। बहुत ज्यादा चांसेस या रिस्क तो नहीं है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर हलचल इस समय बढ़ रही है। दक्षिणी क्षेत्रों पर, जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, इसके ठीक ऊपर का हिस्सा, बंगाल की खाड़ी का दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र, यहां पर हलचल बढ़ रही है। अभी इसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन जब जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म चीन की तरफ पहुंचा, उसके बाद वहां से हवा रिलीज हुई। अब बंगाल की खाड़ी पर काफी एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हुई है। परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं कि आने वाले समय में यहां पर फिर से स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम डेवलप हो। अगर साइक्लोन नहीं भी बना तो लो प्रेशर या डिप्रेशन बनने की संभावनाएं यहां पर प्रबल होती नजर आ रही हैं, वो भी नवंबर के अंत में। तो इसके बारे में अभी तक इसका जो प्रोजेक्शन है, इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है, कोई भी पैनिक क्रिएट करना जल्दबाजी है। मैं कुछ भी ऐसा कैसे बढ़ा चढ़ाकर बताना नहीं चाहता हूं कि साइक्लोन बनेगा, भारत के कई राज्यों में तबाही मचेगी और एन मौके पर आकर के चीज़ें ऐसी हों कि बिल्कुल भी सामान्य मौसम बना रहे जैसा अभी है। लेकिन इस तरह के पूर्वानुमानों का जो हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं, इसका उद्देश्य ये होता है कि पहले से आपको अलर्ट कर दिया जाए। तो तैयार रहिए। इस तरह की संभावनाएं अगर बनती भी हैं तो भारत के दक्षिणी क्षेत्रों पर मुख्य रूप से प्रभाव रहेगा, लेकिन उससे सटे कई राज्यों पर प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें मध्य भारत शामिल है। मध्य भारत में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ सकता है नवंबर के एंड और दिसंबर की शुरुआत में। और साथ में पूर्वी क्षेत्रों पर भी परिवर्तन हो सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के भागों पर भी हवा की दिशा बदलती हुई नजर आ रही है। तो अभी के हिसाब से ये प्रोजेक्शन, जब हम 27-28 नवंबर की स्थिति में पहुंचे या उन दिनों में बात कर रहे हों अगले वीडियो के लिए, अगले सप्ताह भर के मौसम के लिए, तो उस समय हो सकता है कि ये परिस्थितियां बिल्कुल अलग हों, जैसी दिखाई दे रही हैं ऐसी ना हो सकता है कि उत्तर पश्चिमी हवा का प्रभाव ही रहे, लेकिन ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी इसी हवा की दिखाई पड़ रही है। वजह यह है कि बंगाल की खाड़ी में एनर्जी बढ़ रही है और लगातार जो पूरब से आने वाली जेट स्ट्रीम या अन्य हवाएं हैं वो लगातार बंगाल की खाड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी बन सकती है, रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो तैयार रहिए दोस्तों।
इस बार साल 2025 की सर्दी की शुरुआत की अगर हम बात करें तो अक्टूबर के शुरुआती समय में जब पहाड़ों पर बर्फ गिरी थी और उसके बाद अच्छी सर्दी शुरू हो गई थी, लोग चौंक गए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप जानते हैं पहाड़ों पर जब बर्फ गिरती है, बार बार उसको मैं बताता हूं, वहां से ठंडी हवा आती है तो सर्दी बढ़ती है। और उसके बाद फिर नवंबर के एंड आते आते, अक्टूबर के एंड आते आते तक मौसम काफी गर्म रहा। दिवाली बीत गई, लोग पूछने लगे सर्दी कब आएगी, ला नीना रहेगा, इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी, लेकिन नहीं हो रही है। तो फिर अब परिस्थितियां बदली और वही सीन अब दिखाई दे रहा है कि अगर ये परिस्थितियां इस तरह की बनती हैं तो हो सकता है कि जो सर्दी अभी पड़ रही है तमाम शहरों में, तमाम राज्यों में, नवंबर में एंड में पहुंचते पहुंचते परिस्थितियां बदल जाएं और मौसम अपेक्षाकृत गर्म हो जाए। यानी जो 8 डिग्री सेल्सियस अभी बिलासपुर या 7 डिग्री सेल्सियस बिलासपुर छत्तीसगढ़ में और 8 डिग्री सेल्सियस इंदौर में तापमान हो रहा है, भोपाल में हो रहा है, 9 डिग्री रीवा में और 10-11 डिग्री प्रयागराज तथा झांसी में हो रहा है, वो उस समय जा करके हो सकता है कि ये तापमान ऊपर चला जाए, सामान्य से 1-2 डिग्री ऊपर। तो बहुत ही सरप्राइजिंग है, बहुत ही फ्लक्चुएट कह सकते हैं कि टेम्परेचर की सिचुएशन में हो रहा है, मौसम में हो रहा है, तो ये स्थितियां बनी रह सकती हैं। लेकिन बारिश की संभावनाएं कहां-कहां पर हैं और क्या दिख रही हैं अगले 15-20 दिनों के दौरान, यानी नवंबर के आखिरी तक, आइए देख लेते हैं। तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही लग रही है कि दक्षिण भारत में ही संभावना रहेगी। एक WD जरूर आएगा 15-16 को और जिसका असर हो सकता है 17-18 तक रहे, बादलों के रूप में। सिर्फ बादल दिखाई पड़ेंगे पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में, और कुछ बादल राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों पर भी दिख सकते हैं, लेकिन बहुत हल्के बादल होंगे और वो पासिंग क्लाउड होंगे, जिनसे किसी भी तरह के मौसमी बदलाव की संभावना आमतौर पर नहीं होती है। इससे ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होगा। और अंत में भी, नवंबर के अंत में भी हो सकता है कि एक WD आए यहां पर प्रभावशाली, लेकिन अभी उसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगले वीडियो में जरूर इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, जब परिस्थितियां थोड़ा और स्पष्ट होंगी कि भूमध्य सागर और कैस्पियन सी की तरफ से जो हवा उठती है उसका क्या ट्रेंड है और उसकी इंटेंसिटी क्या है, किस रास्ते वो जा रही है। तो वही होता है WD, और उसके बारे में अगले वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। तो फिलहाल अभी ऐसा लग रहा है कि भारत के लगभग 80% एरिया में अगले लंबे समय तक बरसात होने की संभावना नहीं है, और बनेगी भी तो नवंबर के अंत में दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश बढ़ती और घटती रहेगी। कई जगहों पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा कर्नाटक के आंतरिक रीजन में बेंगलुरु, हसन मैसूरू और मंगलुरु तक बरसात की संभावनाएं ऑन एंड ऑफ बनी रहेंगी। लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी पर भी संभावनाएं रहेंगी। और अगर साइक्लोन बनता है या डिप्रेशन या लो प्रेशर एरिया बनता है तो निश्चित तौर पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों सहित इस रीजन में काफी ज्यादा बरसात हो सकती है, क्योंकि इस समय कोई भी सिस्टम बनेगा उसके ज्यादातर इधर से ही गुजरने की संभावना रहेगी। इधर से भी गुजरेगा तो भी महाराष्ट्र पर असर पड़ेगा, गुजरात और मध्य प्रदेश पर असर पड़ेगा, लेकिन बात डिटेल में अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये जानकारी ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में जानकारी जरूर हमें दीजिएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।